कप्तान का फांसी घाट की तरफ इशारा। इंतहाई तकलीफ दे बयान। नवाज शरीफ की तरह डील नहीं करूंगा। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। इमरान रियाज खान की तहलका खेज खबरें। अपने व्लॉग में इमरान रियाज खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने जेल से जारी अहम बयान में कहा है कि मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल करें लें। मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूँ जिसने अरबों रुपए की करप्शन केसेस माफ करवाए। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है और मैं अपनी कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। इमरान रियाज खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने फांसी घाट की तरफ हाथ उठाकर कहा कि मैं रोजाना वहाँ देखता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं, और वहाँ भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह लेकर जाता है। याद रहे कि इमरान खान को अडयाला जेल में फांसी घाट के बिल्कुल करीब वाली बैरक में रखा गया है। इमरान रियाज खान ने बताया कि हुकूमत की बात की जाए तो उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी कमजोरी का इजहार करते हुए कहा है कि पीटीआई हमसे हमारी बिसात के मुताबिक मांगे, हमसे वो मुतालिबाना किया जाए जो हमारी बिसात से बाहर है। ये पीटीआई वालों को भी पता है कि हमारे बिसात में क्या है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शदीद रंजिश पैदा होने वाली है। मेरी बात को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। इमरान खान साहब ने कहा कि 13 जनवरी 2024 को तहरीक इंसाफ को अमलन ख़त्म करने की नीयत से इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फायद ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है, जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने नज़रिए के साथ आज भी पूरे कद से खड़े हैं। बिलाशुबा झूठ और बददयांती की उम्र हमेशा थोड़ी होती है और सच हमेशा रहने वाला होता है। अलकादर ट्रस्ट केस में जज सरीहन गलत बयानी से काम ले रहा है। अलकादर केस का ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान शुरू होता है। उन्होंने कहा जी कि गुज़िश्ता रोज़ भी इस केस की समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन मेरे वकला की आमद से भी पहले तकरीबन 9 बजे मुझे इतला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। मेरी नकलो हरकत जेल तक महदूद होती है और मेरा कानूनी हक था कि मैं वकला के हमरा अदालत में पेश हो सकता, जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था। पहले 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात और मोहम्मद बशीर मेरी गैर मौजूदगी में फैसला सुना चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह इस केस का फैसला भी सुनाया जा सकता था, मगर मेरी अदम मौजूदगी का जवाब बनाकर फैसला मुअख्खर कर देना इंतहाई मज़ायका खेज और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अब आप अंदाज़ा करें कि कैदी ये कह रहा है कि सज़ा क्यों नहीं सुनाई, आपको ये फैसला सुना देना चाहिए था। मेरी अदम मौजूदगी का बहाना ना बनाते जज को फैसला सुना देना चाहिए था। निज़ाम आगे आगे भाग रहा है, जिनके पास फैसला है। जज साहब भी निकल लिए, पूरा निज़ाम आगे आगे भाग रहा है और इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं सुनाओ फैसला, मैं आता हूं या नहीं आता, फैसला सुनाओ। मुझे 11 बजे का वक्त दिया, मैंने अपने वकीलों के साथ आना था 11 बजे, ये मेरा कानूनी हक है, लेकिन अगर उससे पहले भी फैसला सुनाना है तो सुनाओ फैसला। तारीख का एक अजीबोगरीब कैदी है जो पूरे निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। हम इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले इस कानून और इंसानी हकूक की पामाली पर एक्शन ले। हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे चुके हैं, मगर कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करने के अलावा अब कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। अब आ जाए इमरान खान साहब ने जो जेल में कहा। इमरान खान साहब की जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो इंक्वायरी चल रही थी, इमरान खान साहब को जब सरकारी लोग मिलने आए तो उन्होंने हाथों से इशारा करते हुए कहा कि मैं रोज़ाना वहाँ देखता हूँ, उससे आगे कुछ नहीं है, और वहाँ भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। जाओ जाके बादशाह को बता दो, ये इमरान खान साहब ने कहा। और जिस तरफ इमरान खान साहब ने इशारा किया उस तरफ फांसी घाट है, यानी फांसी घाट की तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने कहा कि मैं रोज़ाना फांसी घाट की तरफ देखता हूं और उससे आगे तो कुछ नहीं है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और वहाँ भी वही जाता है जिसे मेरा अल्लाह ले जाता है। ये इमरान खान साहब का ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, तो अल्लाह नहीं चाहेगा तो ये मुझे नहीं मार सकेंगे, और ये मैक्सिमम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो मकतल है या जो फांसी घाट है वो कहते हैं मैं उस तरफ देखता हूँ रोज़ाना। अब इसमें आमिर मुगल साहब ने लिखा कि याद रहे कि इमरान खान को उन्होंने मुर्शद लिखा फांसी घाट के बिल्कुल साथ वाली बैरक में रखा गया है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट और इमरान खान साहब ने ये बात की। अब हुकूमत ने नाजरीन हाथ खड़े कर दिए। हाथ कैसे खड़े किए ये आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा।
हुकूमत ने राणा सनाउल्लाह साहब को मैं गवर्नमेंट इसलिए समझता हूं कि वो हर चीज़ के अंदर शामिल रहते हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, शरीफ खानदान के बहुत करीबी हैं। पंजाब जहां पे पीएमएलएन का असल में जहां पे पीएमएलएन है कुछ बची है तो वो पंजाब है, तो पंजाब के वो सदर भी हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी पीटीआई हमसे हमारी बसात के मुताबिक ही मांगे, हमसे वो ना मांगे जो हमारी बसात से बाहर है। ये पीटीआई वालों को हमसे ज्यादा पता है कि हमारी बसात कितनी है। यानी अब राणा सनाउल्लाह साहब बेबसी का इजहार कर रहे हैं कि हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि इमरान खान साहब की जेल में हम मुलाकात करवा सकें। यानी हुकूमत की औकात इतनी है कि इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात भी ये हुकूमत नहीं करवा सकती कानून और आईन के मुताबिक। और अब हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता हाथ खड़े कर रही है। अब ये करेंगे क्या आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में जो हरकतें ये करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। लड़ाई शुरू हो जाएगी फैसल वाडा जैसे कैरेक्टरों में और पीएमएलएन में और पीपल्स पार्टी में। फैसल वाडा जैसे जो एस्टेब्लिशमेंट के कैरेक्टर्स हैं या कुछ सहाफी है वो ये कहते रहेंगे देखिए पीएमएलएन इस जुर्म में हिस्सेदार थी, ये उन्होंने किया है, ये नहीं हो सकता कि ये एस्टेब्लिशमेंट डाल दें। अब पीडीएम की जो जमातें हैं वो सारा कुछ मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे डाल के वो कहेंगे जी आओ हम पॉलिटिकल लोग बैठ के कोई हल निकालते। ये तो सारा किया कराया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का है और एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, फैसल वाडा साहब ने स्टेटमेंट दे भी दिया है और उन्होंने जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं उनके हवाले से उन्होंने अमल नहीं हुआ ना उनके ऊपर। तो फैसल वाडा ने कहा कि मरियम नवाज है जी उसके लिए वजह, पुलिस मरियम नवाज के मातहत है, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई लेना देना या कोई और किरदार नहीं है। ये अब फैसल वाडा कह रहे हैं नून लीग डालेगी एस्टेब्लिशमेंट पे, एस्टेब्लिशमेंट डालेगी नून लीग पे। इन दो बयानात से आपको समझ आ जानी चाहिए और हुकूमत कितनी बेबस है, उनके पास इख्तियारात नहीं है। ये राणा सनाउल्लाह के बयान से आपको पता चल जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट कैसे ये सारा मलबा सियासतदानों पे डालेगी ये आपको फैसल वाडा के बयान से पता चल जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक दावा किया, ये बड़ा दावा है। उनके दावे के मुताबिक उनकी क्योंकि आर्मी चीफ से एक मुलाकात हुई है, बाकी लोग भी थे वहां पे, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को कायल किया है कि एक जरगा बुलवाया जाए, बड़ा जरगा जिसमें बलूचिस्तान से भी हमायदीन होंगे, खैबर पख्तूनख्वा से भी होंगे, और एक बड़ा जरगा बुलवा के उसके जरिए से अमन कायम करने की कोशिश की जाए और दहशतगर्दी का मसला जो है उसको हल किया जाए। तो इसके ऊपर जो है वो आर्मी चीफ को कायल किया। देखिए ये अच्छी बात है। अल्टीमेटली एक जंग लड़ने के बाद भी आपको टेबल पे ही आना पड़ता है और अगर मसाइल बातचीत के जरिए हल हो सकते हैं तो इससे अच्छा हल तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो भी रिट ऑफ द गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा उसको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज या नताइज भुगतने पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि अमन को रास्ता दे और कोशिश करे कि पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाएं।